हेलो बच्चों। तो आज हम ईवीएस के फिफ्थ क्लास का चैप्टर 20 करेंगे, जिसका नाम है हुज फॉरेस्ट, यानी कि जंगल किसके। डॉटर ऑफ द जंगल, जंगल की बेटी। लुक एट द पिक्चर। वेयर डू यू थिंक दीज चिल्ड्रन आर ऑफ टू विद लिटिल बंडल्स ऑन देयर स्टिक्स। आप ये पिक्चर देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कि कहीं जा रहे हैं और उन्होंने स्टिक्स पे एक बंडल बांधा हुआ है, यानी इस तरीके से लकड़ी पर पोटलियां बांधकर, और उसे कंधे पे रख के ये बच्चे कहीं जा रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या लगता है आपको कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। वेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वॉन्ट टू गो विद देम। जब आपको पता चलेगा तो आप भी यहाँ पे जाना चाहेंगे। तो ये जो बच्चे हैं वो जंगल में जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। ये बच्चे फॉरेस्ट में जा रहे हैं और वहाँ जाकर ये जंप करते हैं, रन करते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं और अपनी लैंग्वेज में गाने गाते हैं, जिनका नाम है कुडुक। यानी कि ये कुडुक भाषा में गाने गाते हैं, यानी कि ये जंगल में जाके जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं और गाने गाते हैं। इसके अलावा ये बच्चे नीचे गिरे हुए फूलों को और पत्तियों को उठाते हैं और उनसे नेकलेस बनाते हैं। साथ ही ये बच्चे वाइल्ड फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं और बर्ड्स को देखते हैं जंगल में, और उनकी आवाज़ को भी इमिटेट करते हैं, यानी कि उनकी आवाज़ की नकल उतारते हैं। जॉइनिंग देम इन ऑल दिस इज फन इज देयर फेवरेट दीदी सूर्यमणि। और उन सबको जॉइन करने में बहुत ही मज़ा आता है, यानी कि बच्चे इतनी मज़े की चीज़ें वहाँ करते हैं, तो उनको जॉइन करना अपने आप में ही मज़े करने वाली बात होती है। एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में बच्चों के साथ हमें एक अडल्ट लेडी दिखाई दे रही है। तो ये सूर्यमणि दीदी है जो कि बच्चों को जंगल लेके जाती है। As they move around, she shows them how to recognize the trees, the plants and animals. अब सूर्यमणि दीदी बच्चों को संडे को जंगल लेके जाती है, फॉरेस्ट में लेके जाती है, तो इसका क्या लॉजिक है, या वो क्यों अपना टाइम इस तरीके से स्पेंड करती है, अपना टाइम क्यों बच्चों को वहाँ ले जाती है जंगल में, इसका क्या फ़ायदा है। तो इसका यही फ़ायदा है कि वो चाहती है कि बच्चे ट्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें। वो उनको बताती हैं कि ट्रीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज़ करें, प्लांट्स को कैसे रिकॉग्नाइज़ करें, एनिमल्स को कैसे रिकॉग्नाइज़ करें, अलग-अलग एनिमल्स को और प्लांट्स, अलग-अलग प्लांट्स की वो उनको स्पेशलिटी बताती है, अलग-अलग ट्रीज़ की स्पेशलिटी बताती है, ताकि बच्चे अपने जंगल को और अच्छे तरीके से जान पाएँ। Children enjoy this special class in a forest. Suryamani always says to learn to read the forest is as important as reading books. बच्चों को जंगल की ये जो स्पेशल क्लास होती है वो उसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है, और सूर्यमणि दीदी उनको हमेशा कहती है कि जंगल को जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक किताब पढ़ना। She says we are forest people, Adivasis. Our lives are linked to the forest. If the forests are not there, we too will not remain. वो बोलती हैं कि हम लोग फॉरेस्ट पीपल हैं, यानी कि हम आदिवासी हैं, और हमारे लिए जंगल से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कलर के बॉक्स में सूर्यमणि के बारे में कुछ बताया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। सूर्यमणि स्टोरी इज अ ट्रू स्टोरी। सूर्यमणि इज अ गर्ल स्टार। जो सूर्यमणि दीदी हैं, जो बच्चों को जंगल लेके जाती है, वो कोई ऐसी कहानी नहीं है, मन से बनाई हुई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। और सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार्स किनको कहते हैं? गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़कियों की कहानी सुनाई जाती है जिन्होंने पढ़ाई करके, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो सूर्यमणि भी उन
कई लड़कियों में से एक है और गर्ल स्टार की स्टोरीज आपने 3rd और 4th क्लास में भी पढ़ी होंगी। इसके बाद आगे चलते हैं। वॉट डू यू थिंक इज अ फॉरेस्ट? आपको क्या लगता है कि फॉरेस्ट क्या है? तो फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जो कि एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पर अलग अलग वैरायटी के पेड़ होते हैं और उन पेड़ों में अलग अलग तरीके के एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स को शेल्टर मिलता है। यानी कि जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत सारे पेड़ होते हैं और ये जंगल जो है ये बहुत बड़े एरिया में होते हैं और वहाँ पर जंगल में पेड़ पौधों के अलावा जानवर, इंसेक्ट्स और बर्ड्स भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ समवन ग्रू लॉट्स ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर वुड दिस बिकम अ फॉरेस्ट? कि अगर कोई अपने आसपास बहुत सारे पेड़ उगा देता है तो क्या वो जंगल बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जंगल क्या होता है, एक बहुत ही बड़े एरिया में होता है और उसमें कई प्रजाति के पेड़ पौधे होते हैं। अदर देन ट्रीज व्हाट ऑल देयर इन अ फॉरेस्ट? ट्रीज के अलावा फॉरेस्ट में क्या क्या होते हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जंगल में पेड़ पौधों के अलावा जानवर, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े रहते हैं। डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज? हाउ मेनी ट्रीज कैन यू आइडेंटिफाई? क्या फॉरेस्ट में सभी सेम तरीके के पेड़ होते हैं? नहीं, फॉरेस्ट में सभी सेम तरीके के पेड़ नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग प्रजाति के पेड़ होते हैं और उसमें से जब आप जंगल में देखते हैं तो आप कुछ पेड़ों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जैसे कि आम का पेड़ हो गया या नीम का पेड़ हो गया। जो पेड़ आपने अपने आसपास देखे होंगे उनको आप पहचान पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ पेड़ों को आप ना पहचान पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमणि सेज इफ द फॉरेस्ट्स आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन, वाई सो? तो सूर्यमणि दीदी ने कहा था कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। तो सूर्यमणि दीदी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेड़ और पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलते हैं, खाना मिलता है, कई तरह की दवाइयाँ मिलती है। मतलब हमारे जीने के लिए पेड़ पौधों का बहुत इम्पोर्टेंस है और हम ही नहीं, कई सारे जानवर, कई सारे कीड़े मकोड़े, कई सारे पक्षी जो हैं वो पेड़ों पर ही निर्भर करते हैं। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो जानवर भी नहीं होंगे और हम भी नहीं होंगे।